गिरधारी लाल पर पटना में आक्रोश देखा जा रहा है। पटना में आरजेडी की महिला विंग प्रदर्शन कर रही है। तो पटना में प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजेडी की महिला विंग इस वक्त प्रदर्शन कर रही है पटना में। तो गिरधारी लाल ने जो बयान दिया उसके बाद से लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाओं का अपमान किया गया और इसको लेकर लगातार चाहे वो कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रदर्शन किया हो और इस वक्त आरजेडी महिला विंग पटना में प्रदर्शन कर रही है। सीधे तौर पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई कब होगी, और सवाल ये भी कि अगर कोई आम आदमी इस तरह का बयान देता तो क्या अब भी ऐसा ही चलता जैसा चल रहा है। मंत्री रेखा आर्या की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई आदमी देखकर होती है, आम और खास देखकर कार्रवाई होती है। तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और ये सवाल हम उठाते रहेंगे चूंकि अपमान महिलाओं का हुआ है। सीधे तौर पर जो गिरधारी लाल ने बयान दिया, अगर आप उस बयान को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनकी मानसिकता है क्या। अगर अनौपचारिक बातचीत भी थी तो क्या अनौपचारिक बातचीत ऐसी होती है? क्या महिलाओं के प्रति ऐसी सोच है गिरधारी लाल की? और वहां जो लोग मौजूद थे उस कार्यक्रम में, चाहे वो कार्यकर्ता हो या पार्टी के अन्य नेता हो, किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बाकी लोग वहां पर हंसते नजर आए। सवाल यह कि क्या महिलाओं का सम्मान मजाक है? क्योंकि जितने भी लोग वहां मौजूद थे किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की और सवाल यही उठता है। और इन तमाम सवालों के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर पटना में आरजेडी की महिला विंग का प्रदर्शन हो रहा है। सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। माफी हालांकि गिरधारी लाल ने मांगी है, लेकिन सवाल यही उठता है, मांग ली है माफी, क्या इतना है काफी? क्योंकि जिस तरह से जो बयान उन्होंने दिया वो सीधे तौर पर अपमान था, बिकाऊ कह दिया। शादी का जिक्र किया तो शादी तो पवित्र बंधन होता है, 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। ऐसे में सौदा कहां से आ गया? हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़ रहे हैं लाइव और उनसे हम जानेंगे। निषेध, क्या इस वक्त प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बातचीत भी करिएगा और क्या कहना है उनका वो भी बताइएगा। बिल्कुल राहुल, इस वक्त मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के ठीक गेट के पास मौजूद हूं और अंदर पार्टी कार्यालय की भी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। पार्टी कार्यालय में काफ़ी संख्या में जो आरजेडी की महिला नेत्री हैं वो एकजुट हो गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं और अब इनकी तैयारी है यहाँ से बीजेपी दफ्तर तक जाने की और वहाँ जाकर जो पुतला है वो फूंकने की कोशिश है। तो यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, आरजेडी प्रदेश कार्यालय में तमाम जो महिला नेत्री हैं वो मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ से मार्च किया जाएगा और बीजेपी दफ्तर तक जाया जाएगा। आक्रोश बिहार की महिलाओं में साफ तौर पे देखा जा सकता है। जिस तरीके से उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति ने बयान दिया और कहीं ना कहीं उसके बाद बिहार की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं, आक्रोश नज़र आ रहा है और उसी का एक नज़ारा अभी कुछ देर बाद यहाँ आरजेडी की जो महिला नेत्री हैं उनके द्वारा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो मार्च निकलने की तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है और देख सकते हैं पुतला भी यहाँ पर ले आया गया है और उस पर स्टिकर लगाया जा रहा है भाजपा। और कहीं ना कहीं इस बात को बताया जा रहा है कि जो बयान मंत्री के पति ने दिया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है महिलाओं को लेकर के, चाहे किसी भी स्टेट की महिलाएं हो। कई जो बयान है विपक्ष के नेताओं के वो भी आए हैं और अभी यहाँ पे महिलाएं हाथों में तख्तियाँ लेकर इकट्ठा हो गई हैं और यहाँ से बीजेपी दफ्तर तक मार्च इनके द्वारा किया जाएगा। आरजेडी के और भी कई जो नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं और वो भी अब से कुछ देर बाद इनके साथ नजर आएंगे। यहाँ से जाते हुए एजाज जी यहाँ पर मौजूद हैं। विरोध जताया जा रहा है, महिला नेत्री आपकी सड़क पर उतरने जा रही है। देखिए, जिस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करते हैं, उत्तराखंड के मंत्री के पति के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा जो शर्मनाक बयान दिया गया महिलाओं के संबंध में, और बिहार की महिलाओं को उन्होंने सौदेबाजी वाली बात करके पूरा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बिहार के प्रति क्या सोच रखता है यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। अभी तक से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बिहार के ही हैं चुप क्यों हैं? उनकी आवाज़ क्यों नहीं बाहर आ रही है? जो महिला अस्मिता पर आंखों में आंसू लेकर के चुनाव के दौरान महिला के संबंध में तरह तरह की बातें किया करते थे और कहते थे कि हम लोग अपमान नहीं सहेंगे प्रधानमंत्री की मां के संबंध में, तो बिहार की महिलाओं के अपमान पर ये लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? इस तरह की राजनीति कुछ महिलाओं से भी एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
आप लोग आज सड़क पर उतरने जा रही हैं, अपमानित महसूस कर रही है बिहार की हर महिला। उत्तराखंड की मंत्री के पति ने जिस तरीके से बयान दिया, रेखा आर्या के पति जो बिहार की बेटी को 20 से 25 हजार रेट लगाया जा रहा है, सबसे पहले ये नसीमा जमाल बिहार की बेटी कहना चाह रही है कि वैसे इंसान को जुबान काट के उसके हाथ में धरा देना चाहिए। क्या बिहार की बेटी को रेट लगाया जा रहा है, उसकी बाप की औकात है बिहार की बेटी को खरीदने के लिए? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले कहाँ चले गए? चिराग पासवान जो आज बिहार की बेटी को रेट लगाया जा रहा है, कहाँ चले गए? सम्राट चौधरी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके मां को गाली दिया गया तो बिहार बंद था। क्या इस पे बिहार बंद नहीं होगा? ये बिहार की बेटी नसीमा जमाल कह रही है कि 20 दिन के अंदर अगर बिहार की बेटी से माफी मांग लिए तो ठीक, नहीं तो यही बिहार की बेटी नसीमा जमाल कह रही है कि धामी सरकार के प्रति हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे और बिहार की बेटी से उनको माफी मांगनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि रेखा आर्या को कितना में खरीदे हैं, कितना में लेके आए? 20,000 में कि 25,000 में? किसी भी महिला के बारे में अपमानजनक बातें नहीं करनी। उनको भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए, बिहार के बेटी के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उनके भी घर में बेटी बहन है, उनके भी घर में बेटी बहन है। क्या आज बीजेपी के नेताओं के मुंह में ताला लग गया है कि आज बिहार की बेटी के अपमान हो रहा है, रेट लगाया जा रहा है, तो कहां चलेगा बीजेपी के नेता? तो देखिए ये आक्रोश दिख रहा है आरजेडी की महिला नेत्री में, और अब देखिए यहाँ से जो मार्च है वो निकलेगा और जानकारी है कि बीजेपी कार्यालय तक ये लोग जाएंगी और पुतला फूंकने की तैयारी है। तो आक्रोश लगातार दिख रहा है और कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई भी हो। जिस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि वो उनके इस बयान के बाद अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। सुबह भी हमने कुछ महिलाओं का रिएक्शन आपको सुनवाया था और वो भी इस बात को कह रही हैं कि बिहार की महिलाएं आज के समय में आत्मनिर्भर हैं, सशक्त हैं, लेकिन जब इस तरीके का बयान आता है तो उससे कहीं ना कहीं उनको बेहतर नहीं लगता है, खराब लगता है और अपमान कहीं ना कहीं वो अपने आप को महसूस कर रही हैं अपमानित, और इसीलिए आक्रोशित तमाम महिलाएं हैं। और आरजेडी की जो महिला नेत्री हैं वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने जा रही हैं। कुछ देर एक बार पूछिए कि इनकी मांग क्या है, क्योंकि गिरधारी लाल ने माफी तो मांग ली है, कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं या बीजेपी के जो नेता हैं उनकी चुप्पी पर ये सवाल उठा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपका ये सीधा सवाल महिलाओं से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए तमाम जो महिलाएं हैं मौजूद हैं, नारेबाजी भी करती हुई नजर आ रही हैं। एक हम रिएक्शन लेने की एक कोशिश जरूर करते हैं। मैडम ये बताइए कि देखिए अभी बात नहीं कर रही हैं, अभी आगे मैं आपका सवाल जरूर ले लूँगा, लेकिन अभी देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको आरजेडी प्रदेश कार्यालय से दिखा रहा हूँ। यहाँ नारेबाजी तमाम जो महिला नेत्री हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, हाथों में तख्तियाँ लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और आरजेडी के कई जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आरजेडी के वो आपको नज़र आ रहे होंगे और वो भी महिलाओं के समर्थन में यहाँ पर उतरे हुए हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ से तमाम जो महिला नेत्री हैं वो मार्च करती हुई आगे बढ़ रही हैं। तो मार्च यहाँ से शुरू हो गया आरजेडी प्रदेश कार्यालय से। आगे मैं आपका राहुल सवाल जरूर लूँगा कि आखिर ये लोग क्या चाहती हैं, क्योंकि माफ़ी तो उन्होंने मांग लिया है नेत्री के पति ने, लेकिन आगे क्या ये लोग चाहती हैं कि उन पे कार्रवाई हो, ये एक बड़ा सवाल है। ये गेट के पास देखिए कितनी भीड़ है। एक बार आप लोग माफी तो उनके पति ने मांगी, आप लोग क्या चाहती हैं? कार्रवाई माफी मांगे, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला के इस तरह की भद्दी बातें ये कर रहे हैं, महिला का रेट लगा रहे, बिहार की बेटी के बारे में रेट लगा रहे, तो बिहार की बेटी बिल्कुल नहीं चुप रहेगी, हर किस नहीं, उनकी बाप की औकात है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हो, बिल्कुल उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई? तो इस्तीफा देना चाहिए। क्या इस तरह की गंदी सोच रखते हैं, उन पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार की बेटी से माफी मांगनी होगी और रेखा आर्या को इस्तीफा देके हट जाना। प्रकार की कार्रवाई, क्या गिरफ्तारी होनी है या और? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल इधर ये गिरफ्तारी की बात कह रही है, कार्रवाई हो, और इस्तीफे की भी बात कह रही है जो मंत्री हैं उनको लेकर के। तो अब ये मार्च शुरू हो गया, आगे की मैं तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, भीड़ काफी ज्यादा है। अब ये सड़क पे तमाम जो महिला नेत्री हैं वो उतर चुकी हैं, हाथों में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा है, तख्तियां हाथों में आपको नजर आ रहा होगा। और ये अब वीरचंद पटेल पथ की आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम महिलाएं आक्रोशित नजर आ रही हैं और अब ये वीरचंद पटेल से सीधे आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी दफ्तर की तरफ। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास इनको जाना है, वहां जाके जो विरोध प्रदर्शन है वो करना है।
और अभी आप देख सकते हैं लगातार ये लोग आगे बढ़ रही हैं, कह रही हैं कि कार्रवाई हो, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। आखिर उन्होंने इस तरीके का जो बयान है पहले क्यों दिया है, बाद में जो उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ी। मंत्री के इस्तीफे की बात कह रही हैं महिलाएं, और इसके अलावा जो उनके पति हैं उनको उन पे कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की भी बात कह रही हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बात कर रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो महिलाएं चाहती हैं और अपमानित अपने आप को महसूस कर रही हैं। रोड देखिए पूरी तरीके से यहाँ ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा, कई जो गाड़ियां हैं वो रुक गई हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। एक बार हम और इधर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। मैडम सड़कों पर उतर गई हैं, क्या कहेंगी आप? अपमानित उनके बयान से आप लोग महसूस कर रही हैं? हाँ, पूरा अपमानित क्या, पूरा राजद परिवार, जो भी बिहार की जितनी महिलाएं हैं सारे लोग को अपमान करना है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती से एक ऐसे वीर और सूरवीर पैदा किए हैं जो कि आईएएस और पूरे भारत में एक से एक मतलब। क्या किस तरीके की कार्रवाई मैडम चाहती है? माफी तो चूंकि उन्होंने मांग ली है, माफी मांगने से तो कुछ नहीं होगा, माफी मांगने में। देखिए इधर हम एक बार चाहेंगे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और काफ़ी तेज़ी से महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, चूंकि इसलिए परेशानी कुछ हो रही है। लेकिन हम एक बार और बातचीत करेंगे, किस तरह की कार्रवाई मैडम चाहती है, क्या हो, क्या गिरफ्तारी हो उनकी ये चाहती हैं? एक तो वो जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पे हैं, मंत्री पद पे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो हर बार महिलाओं पे भद्दा व्यवहार करते हैं। जो मंत्री रेखा आर्य हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा बिहार, क्योंकि पूरे बिहार की ही धरती को क्यों बोला गया है। और उनके पति पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? वो कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो बोल रहे हैं महिला पे ऐसा भद्दी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। बिहार की महिलाएं कमजोर नहीं है जी। गलत बयान है उनका ये जी, वो गलत बयान किए हैं, ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। ये गलत बयान महिलाएं बता रही हैं राहुल। और यहाँ देखिए लगातार नारेबाजी करते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई तमाम महिलाएं नजर आ रही हैं। और देख सकते हैं ये वीरचंद पटेल पथ जो है, यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर क्या उतरी हुई हैं। प्रशासन की टीम की भी मौजूदगी है, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, और बीजेपी कार्यालय या जहां कहीं भी इनका ये जो इनकी यात्रा है जो आगे बढ़ेगी, तो क्या तैनाती की गई है एहतियातन पुलिस की, प्रशासन की? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी मजिस्ट्रेट कुछ देर पहले खुद राजद कार्यालय के पास पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जो जानकारियां इनसे ली थी कि किस तरीके से ये मार्च करना है, इनको आगे बढ़ना। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, और अब तक वैसी तस्वीरें दिख रही हैं। नारेबाजी करते हुए लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रही हैं। और कुछ ही दूरी पर अब बीजेपी दफ्तर है, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास ये जाती हैं, वहाँ पे क्या कुछ किया जाता है ये हम कुछ देर बाद बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल मजिस्ट्रेट तो पहुंचे हुए थे और कोशिश ये होगी उनकी कि जल्द से जल्द जो इनका प्रदर्शन है वो समाप्त कराने की। जो पुतला फूकने का इनका कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के पास ये लोग कह रही हैं कि पुतला फूका जाएगा, और पुतला लेकर लगातार आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो बीजेपी दफ्तर के पास भी कुछ देर पहले तो सुरक्षा थी, मजिस्ट्रेट खुद मौजूद हैं। तो तरीके से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक वहाँ पर पुतला फूका जाएगा, तो उस पर मजिस्ट्रेट की भी नजर रहेगी। महिलाएं अभी फिलहाल लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ पुतला फूंकने का कार्यक्रम है या कोई लिखित ज्ञापन या मांग पत्र ये सौंपने वाले हैं किसी पदाधिकारी को कार्रवाई को लेकर? देखिए नहीं, अभी कोई ज्ञापन तो सौंपने की बात नहीं है, सिर्फ वहाँ बीजेपी कार्यालय तक जाकर नारेबाजी वहाँ पर करनी है। यहाँ से जब रोड से निकलनी है तो यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो आक्रोशित होकर नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी दफ्तर के पास जब ये लोग पहुँचती हैं तो वहाँ पर पुतला फूका जाएगा, और कहीं ना कहीं विरोध जो है वो एक जताने की ये कोशिश होगी। ज्ञापन या सौंपने की या फिर किसी नेता से मुलाकात करने की ऐसी अभी कोई खबर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये एक प्रतिकार के रूप में ये विरोध जताया जाएगा कि अपने आप को महिलाएं अपमानित महसूस कर रही हैं मंत्री के पति के बयान के बाद, और वहाँ पर पुतला फूका जाएगा और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाएगा कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर आक्रोश है, और कहीं ना कहीं वही विरोध जताने की एक कोशिश बीजेपी दफ्तर होगी। तो अब देखिए बीजेपी दफ्तर के पास ही पहुंचने वाली हैं तमाम महिलाएं। ये सामने बीजेपी दफ्तर नजर आ रहा है, और देखिए किस तरीके से कितनी तेजी से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर से भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, जो महिलाओं ने बताया है कि वहाँ पर पुतला फूका जाएगा, और पुतला भी उनके हाथ में है, उस पर जो स्टिकर है वो भी लगा दिया है बीजेपी का। और ये बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुका हूं। देखिए यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं,
कुछ पुलिसकर्मी भी आगे की ओर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा हमेशा बीजेपी दफ्तर के पास रहती है, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी रहती है और अभी पहले से ही पता था, चूंकि उन्होंने पहले ही आह्वान कर दिया था कि आएंगी बीजेपी दफ्तर के पास और यहाँ पुतला फूंका जाएगा, तो लिहाजा पहले से ही प्रशासन थोड़ी तो अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन को भी पता था कि ये लोग पहुंचेंगी। तो यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मजिस्ट्रेट भी खुद ग्राउंड पर हैं, तो उनकी भी कोशिश होगी कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, रोड ब्लॉक की स्थिति भी ना यहाँ पर बने। तो अब देखिए ये बीजेपी दफ्तर, एक बार मैं इधर दिखा देता हूँ, मेरे सहयोगी अभिषेक जी दिखाएंगे इधर। ये बीजेपी दफ्तर ठीक सामने नज़र आ रहा है और इसके दफ्तर के रोड के इस पार ये लोग तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं। अब यहाँ पे पहुंच के किस प्रकार से जो इनका प्रदर्शन है वो होना है, अब वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए कई जो महिलाएं हैं और आगे की ओर बढ़ रही हैं। देखिए बीजेपी दफ्तर से और आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे महिलाएं रुकी नहीं, बीजेपी दफ्तर से कुछ आगे ये जो एक चौक है यहाँ पे पहुँची हुई हैं और आगे की ओर मार्च कर रही हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीरचंद पटेल पथ की। यहाँ से महिलाएं जो आगे बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं आक्रोशित नज़र आ रही हैं। पुतला जो फूंकने की कोशिश है, जानकारी यह है कि अब आगे इनकम टैक्स गोलंबर के पास ये लोग आगे बढ़ेंगी। तो देखिए ये आगे लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि पहले जानकारी यही दी गई थी कि बीजेपी दफ्तर के पास ये लोग प्रदर्शन करेंगी, वहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, हालांकि किसी ने रोका नहीं वहाँ पे। और अब ये लोग इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार महिलाएं काफ़ी तेजी में पुतला लेकर आगे बढ़ रही हैं। आगे जो पुलिस कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं वहाँ पर, वहाँ से आगे भी नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ पे रोकने की कोशिश तो होगी अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया जाता है तो। हालांकि अभी देखिए तमाम जो महिला नेत्री आपको नज़र आ रही होंगी सामने, हाथों में पुतला है और कहीं ना कहीं विरोध जो बयान दिया गया है उसके बाद यहाँ पर जताया जा रहा है, नारेबाजी किया जा रहा है और इस्तीफा की जो मांग है वो भी किया जा रहा है। आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है और कह रही हैं कि शर्म करो, इस तरीके का जो आपत्तिजनक बयान दिया है उस बयान को लेकर के। तो ये विरोध जताने की जो एक कोशिश है वो ये महिलाओं की है, ये कर रही हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचने वाले हैं और इनकम टैक्स गोलंबर पे जानकारी है कि ये पुतला को फूंका जाएगा और कहा जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि बिहार की बेटियों को बार बार इस तरीके से बयान देकर अपमानित किया जाता है। और जो ये बयान दिया गया है उत्तराखंड की मंत्री के पति के द्वारा, तो ये बयान भी काफ़ी आपत्तिजनक है और इससे महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। और यही कारण है कि ये सड़क पर तस्वीर देखने को मिल रही है। महिलाएं देखिए यहाँ फिर एक बार इकट्ठा हो गई हैं, थोड़ा रुकी हैं रोड के पास। पीछे की ओर कई गाड़ियां हैं जिस कारण एक तरीके से जाम की भी स्थिति पीछे की ओर बनी हुई है। हालांकि आगे लगातार महिलाएं बढ़ रही हैं। इनकम टैक्स गोलंबर के पास बैरिकेटिंग भी किया गया है वहाँ पे, चूँकि वहाँ से आगे ना किसी को जाने दिया जाए। यहाँ से साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इनकम टैक्स गोलंबर के पास बैरिकेटिंग है और वहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। तो कोशिश महिलाओं की यही होगी कि इनकम टैक्स गोलंबर पर जाएं और वहीं पर जो पुतला लेकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उसको वहां पर फूंका जाए। बिल्कुल ठीक है तो निषेध, आप बने रहिएगा, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे और किस तरह से पुतला फूंका जाएगा, क्या वहां पर मांग की जाएगी, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है।